भक्तों, भगवान की भागवत कहती है मेरी माँ। यहाँ पर सुखदेव जी के चरित्र को श्रवण पान कराएंगे। सुखदेव कौन है? कथा परीक्षित को किसने सुनाई, क्यों सुनाई? ये भागवत पृथ्वी पर कैसे आई, ये सुनिए। ये भागवत कहाँ थी पहले पता भी आपको? ये थी गोलोक धाम में। कहां पर थी? गौलोक धाम में थी। एक वैकुंठ से भी ऊपर एक धाम होता है, हाँ, जिसमें गौलोक धाम जिसे बोलते हैं। और उस गोलोक धाम में जैसे वैकुंठ धाम में भगवान लक्ष्मी नारायण रहते हैं, उसी प्रकार उस गोलोक धाम में राधा माधव भगवान रहते हैं। कौन रहते हैं? राधा और माधव। तो भक्तों, राधा और माधव के पास एक तोता है। माधव के पास है तोता, राधा जी के पास है मैना। अब जो तोता मैना है ना, जो तोता है वो राधा का नाम जपता और मैना है कृष्ण का नाम जपती। दोनों में झगड़ा होता, वो कहता कि तू राधा का नाम क्यों लेती, वो कहती तो कृष्ण का नाम क्यों लेता। आपस में विवाद। एक दिन भगवान मधुसूदन माधव ने कहा, हे राधे, अगर ये झगड़ा पृथ्वी पर चला जाए, ये आपस में भगवान के नाम को लेकर ये पक्षी लड़ रहे हैं, अगर यही भागवत यही सार पृथ्वी पर चला जाए तो व्यक्ति इससे नाम ले लेकर पार उतरेंगे। तो इसलिए राधा और माधव, ध्यान से सुनना, राधा और माधव राधा जी से मैना में समा गई और भगवान श्री कृष्ण तोते में समा गए और दोनों पृथ्वी लोक पर आ गए। कहां गए? पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने लगे। उसी समय कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शंकर, और भगवान शंकर ने देवी पार्वती से कहा, हे देवी, हम भ्रमण करके आते हैं। क्या करके आते हैं? भ्रमण। भगवान शंकर प्रत्येक दिन, नोट कर लो मेरी बात को, शिव महापुराण का भी सुनी हो तो पढ़ी हो तो, शिव महापुराण के अंदर प्रथम खंड के अंदर ही बताते हैं, भगवान शंकर रोजाना पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। संध्या के समय, सांझ के समय एक जीव का चक्कर लगा के आते हैं कि पूजा पाठ के समय कौन तो गलत कार्य कर रहा है, कौन भोजन कर रहा है, कौन शराब पी रहा है, कौन क्या कर रहा है। भक्तों, राजा परीक्षित को जब कथा सुनाने वाले सुखदेव हैं, उनकी जन्म की जो कथा है, अब भगवान शंकर पार्वती से बोले, हम थोड़ा सा भ्रमण करके आते हैं, आप सीधे बैठो, पहले तो बैठना सीखो, स्टैंड अप योर पोजीशन। बैठना नहीं आता अभी तो हमें, सकते उठना कैसे सीखेंगे संसार में? दर्द होता है ना, अभी भी सुधर सकते हैं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। वो कहते हैं ना, बेटी अभी बाप के घर ही कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी खुद के पास ये शरीर, दूसरे का धीन नहीं है। भक्तों, भगवान सूत जी महाराज कहते हैं, जब भगवान शंकर भ्रमण करने निकले तो देवी पार्वती के गुरु हैं नारद। कौन है? नारद। और नारद का अर्थ जानते हो? नारदाति नारदः, जिसकी बात कभी रद न होती हो। तुम्हारे वाले नारद नहीं, हाँ, जो घर फोड़ाई करते हो, वो नारद का काम है भलाई करना। नारद जी आए, नारद जी को देखकर पार्वती अचंभित हो गई। आज कैलाश पर्वत पे नारद जी, प्रभु कैसे आए? क्यों आ नहीं सकते? हम तुम्हारे गुरु हैं और कभी भी आ सकते हैं। नहीं, मैं तो पूछ रही थी कि क्यों आए हो, तो बैठो ब्राजो, बैठ गए। हाँ, शंकर जी कहाँ गए? वो थोड़ा सा भ्रमण करने गए। तो गुरुजी जलपान करोगे? हाँ, जलपान तो करेंगे। नारद जी ने पार्वती से एक प्रश्न पूछा कि हे पार्वती, ये बताओ, भगवान शंकर बहुत बड़े दयालु हैं, वो सबसे प्रेम करते हैं, तुमसे कितना प्रेम करते हैं? पार्वती बोली, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। और ये कौन सी बात हुई? कोई पति अपनी पत्नी से क्यों ना प्रेम करेगा? बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। तो मैंने सुना है कि प्रेम के अंदर कुछ छुपाया नहीं जाता है। हाँ,
प्रेम के अंदर सब शेयर कर दिया जाता है, सब बता दिया जाता है। हाँ तो मुझे सब बताते हैं, तो बताते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि भगवान शंकर के गले में जो मुंडों की माला है तो किसकी है? नारद जी। ये तो पता नहीं, फिर काहे को प्रेम? तुमसे प्रेम नहीं करते हो? हाँ, तुमसे बात अगर उन्होंने छुपा ली है तो तुमसे प्रेम नहीं करते हैं। राज छुपाना प्रेम वालों का काम नहीं। हाँ, भर दिए न कान पार्वती। नारद जी बोले मैं चलता हूँ, थोड़ा लेट भी हो रहा हूँ, विष्णु लोक में जाना है। उन्होंने पता था कि भगवान शंकर आने वाले हैं। अब देवी पार्वती तो रूठ के बैठ गई। भगवान शंकर बोले आते ही, देवी क्या बात है, रूठी हुई हो, क्या बात है, पानी लेके आओ, जल लेके आओ। लाती हूँ, लाई, बैठ गई मुंह फुला के। भगवान शंकर ने कहा नारद जी आए थे क्या? नहीं, नारद जी का नाम क्यों लेते हो? नारद जी वारद जी, कोई नारद जी नहीं आए। पूछ रहा हूं मैं तो, तुम्हारे गुरु जी आ जाते हैं कभी कभी वो। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा देखो नारद जी तो नहीं आए, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं? बहुत ज्यादा करता हूं देवी। तो प्रेम करते हो? हाँ जी करते हैं। तो प्रभु कितना प्रेम करते हो? बहुत ज्यादा। तो मुझे ये बताओ, आपके गले में जो मुंडों की माला है ये किसकी है? भगवान शंकर बोले अरे पार्वती, सचमुच में नारद आया था, फिर तो उसी के काम हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे ये भी कोई बात हो, आप हमसे ही पूछ लेते। और देखो प्रेम की अगर पूछती हो ना तो आपसे ज्यादा हम प्रेम किसी से नहीं करते। क्यों? क्योंकि आजकल लोग छोड़ देते हैं। हाँ, आजकल लोग पत्नियों को छोड़ देते हैं। और देखो ना मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, ये जो मुंडों की माला है ना और किसी की नहीं है, ये तुम्हारी है। जब तुम जन्म लेती हो और शरीर को त्यागती हो तो शमशान घाट में जाकर मैं तुम्हारे मुंड को निकाल के ले आता हूँ चिता में से और भिगो कर पहन लेता हूँ। बताओ कितना प्रेम करता हूँ। यहाँ तो पत्नियों को पति छोड़ देते हैं और मैं तुम्हारा मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहा हूँ। कितना प्रेम करता हूँ। हाँ, पार्वती जी खुश हो गई, अरे वाह, मेरे पति मुझे मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहे। यहाँ पर सती जी ने हर जन्म में भगवान को पति मांगा है। सती मरत शिव सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मुझे जब भी जन्म मिले भगवान शंकर ही पति मिले। आप में से कितनी माताएं हैं जो ये चाहती कि यही पति मुझे मिले? काफी तो कहती है भगवान बस ये जन्म निकल जाए, ये निकल जाए बस, कैसे भी छुटकारा मिल जाए, अगले जन्म में तो दूसरा देखेंगे। नहीं, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, अर्थात जब भी मुझे जन्म मिले तो मैं शिव के सिर्फ चरणों की धूल बन करके जन्म। चाहते हो ऐसा कि मैं उसी की बनूं? क्या बात, वो सुंदर बनना चाहिए। क्योंकि जो सबका है ना, जो एक का है वो सबका नहीं बन सकता, और जो सबका है वो किसी का नहीं बन सकता। नोट कर लो।